हेलो दोस्तों, मैं जॉकर आनंद आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी सेंटर में फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम क्लास 1 to 5 का ईवीएस प्रश्न, जिसको हम शॉर्ट भाषा में पीवाईक्यू जितने भी है दोस्तों, उसको क्रमबद्ध तरीके से दोस्तों निरंतर तरीके से उस पर वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। तो आप जितने भी 1 to 5 का या 6 to 8 का जितने भी सीटेट एग्जाम देने वाले जितने भी मित्र एवं शाखा है दोस्तों, आप मेरे वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से देखिए, क्योंकि हम वही प्रश्न पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आने की 100% क्या होते हैं दोस्तों। 100% को नहीं कहा जा सकता, पीवाईक्यू के रूप में पढ़ाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हम निरंतर के हिसाब से वीडियो बनाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। दोस्तों, आज निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस? दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे। दिन प्रतिदिन हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव अत्यंत जटिल होते जा रहे हैं। समस्या दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। NO2 नाइट्रोजन ये भी एक क्या है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है दोस्तों। और कौन से यहाँ पे हम प्रश्न है कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों, तो ये है CH4 यानी मीथेन ग्रीन हाउस गैस दोस्तों नहीं है। तो इसको दोस्तों आप निश्चित रूप से एक प्रश्न तो यहाँ से निश्चित रूप से आने की संभावना निश्चित रूप से मैं व्यक्त करता हूँ दोस्तों। तो आप इसको कंफर्म तरीके से क्रमबद्ध तरीके से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रथम साहित्य का स्रोत है? अगर क्वेश्चन पूछेगा प्रथम साहित्य का स्रोत कहां से लिया गया है दोस्तों, तो प्रथम साहित्य का स्रोत दोस्तों ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्तों? ऋग्वेद से। अगर ऋग्वेद के बारे में चर्चा करें दोस्तों, ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जो सबसे क्या है दोस्तों, प्राचीन है, सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है। और सर्वाधिक अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक पुराना वेद जो होता है दोस्तों, ये ऋग्वेद है। ठीक है दोस्तों। और वेद का जो रचना किया है दोस्तों, वेद का रचना जो है वेद व्यास के द्वारा किया गया। वेद का रचना किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो वेद का रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया है। अगर बात किया जाए ऋग्वेद के, ठीक है दोस्तों, वेद की बात किया जाए तो वेद 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। सभी को आपको पता होगा कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, जिसको हम अथर्ववेद के नाम से जानते हैं दोस्तों। ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद है। और यजुर्वेद में दोस्तों यज्ञ की चर्चा मिलती है। यजुर्वेद में हमें यज्ञ की चर्चा मिलती है। और सामवेद में दोस्तों संगीत यानी गायन वादन की चर्चा मिलती है। और अथर्ववेद में हमें दोस्तों जादू टोना भूत प्रेत की क्या मिलता है, चर्चा मिलती है। तो इसको क्रमबद्ध तरीके से दोस्तों आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्रमबद्ध तरीके से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है सिख धर्म का संस्थापक कौन थे? दोस्तों, अगर हम सिख धर्म के संस्थापक के बारे में जाने तो सिख धर्म का संस्थापक कौन थे दोस्तों? गुरु नानक, जिसने संगत एवं पंगत की क्या किया था दोस्तों, स्थापना किया था। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गुरु नानक थे। और सिख धर्म के अंतिम गुरु जो थे दोस्तों, वो थे सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म पटना में हुआ था दोस्तों। इसीलिए पटना में गुरुद्वारा जो होते हैं दोस्तों सिख धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। और सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिसने एक कहावत उसके गुरु जी की खालसा गुरु जी की फतेह। ठीक है दोस्तों, ये सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। आगे की ओर बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र। दोस्तों, भूकंप की अगर तीव्रता की बात किया जाए तो भूकंप की अगर तीव्रता नापने वाला यंत्र को यहाँ पे लिखे हैं सिस्मोग्राफ कहते हैं।
भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र को दोस्तों सिस्मोग्राफ कहते हैं। लेकिन भूकंप को अध्ययन करने पर हमें भूकंप को अगर अध्ययन करते हैं तो उसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सिस्मोलॉजी कहते हैं। सिस्मोलॉजी, भूकंप अध्ययन को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं और भूकंप के अगर नापने वाला यंत्र को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं और भूकंप को अध्ययन करने वाले को हम सिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। दोस्तों बिहार में सबसे ज्यादा भयंकर अगर भूकंप की बात किया जाए तो बिहार में सबसे भयंकर भूकंप आए थे 1934 ईस्वी में। कहा जाता है कि दोस्तों काफी प्रलयकारी भूकंप के ये आया था कब? 1934 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो क्रमबद्ध तरीके दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है क्यू के से हम लिए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हैं। तो कहता है सत्यार्थ प्रकाशक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाशक के लेखक कौन है? दोस्तों सत्यार्थ प्रकाशक का लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती 1775 ईस्वी में आर्य समाज की क्या करती है? स्थापना करता है। 1775 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना करता है। कहाँ दोस्तों? तो मुंबई में। कहाँ करता है? मुंबई में। और स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थे दोस्तों? तो ये धर्म सुधारक थे दोस्तों। सती प्रथा, बाल विवाह, ठीक ना, ये सबको, विधवा पुनर्विवाह को, ये सबको, और हमारे समाज में जो कुरीतियां फैल गई थी, ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त करने का काम कौन करता था? स्वामी दयानंद सरस्वती करते थे। ठीक है दोस्तों, तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना और सरदार प्रकाश का लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों अगर माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई पूछा जाए तो अभी 88 से 48 किलोमीटर यानी माउंट एवरेस्ट की चोटी की क्या है दोस्तों? ऊंचाई है। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो यह 1850 किलोमीटर ये हो गया है। ठीक ना। अगर भारत के सबसे ऊंची चोटी की बात करें, भारत के सबसे ऊंची चोटी के कौन है दोस्तों? तो K2 है। K2 भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? तो वह K2 है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा। कहता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों सभी को पता होगा हिंदी दिवस कब मनाए जाते हैं दोस्तों? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं हम लोग हिंदी दिवस 14 सितंबर को दोस्तों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हमारा हिंदी भाषा को राजभाषा के दर्जा मिला था। कब? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हमारे हिंदी भाषा को राज का दर्जा मिला था संविधान में। इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में दोस्तों क्या करते हैं? मनाते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों भारत देश का कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? दोस्तों भारत देश में अगर ठंडा रेगिस्तान की बात किया जाए तो वह होगा लद्दाख। क्योंकि लद्दाख जो होते हैं दोस्तों सबसे ठंडा प्रदेश है दोस्तों, जो कि वर्तमान में लद्दाख क्या है दोस्तों? एक केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल 8 हो गई है दोस्तों, और राज्यों की संख्या 28 हो गया है। तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। और सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन है दोस्तों? तो वह है लद्दाख। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से बीज नहीं होता है? दोस्तों कि क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा बीज नहीं होता है, तो बीज जिसमें नहीं होता है तो वो क्या होता है? साबूनदाना। ठीक है दोस्तों, इसमें बीज नहीं होता। कौन कौन से में पौधे में क्या होते हैं? बीज पाए जाते हैं दोस्तों, तो वह है सौंफ, गेहूं, काली मिर्च। इन सभी में दोस्तों बीज पाए जाते हैं। इन सभी में क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, सौंफ, गेहूं और काली मिर्च में बीज पाए जाते हैं और साबूनदाना में बीज नहीं पाए जाते हैं। आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। ओजोन परत मिलती है दोस्तों, ओजोन परत मिलती है स्ट्रोस्फीयर से। ओजोन परत क्या से? स्ट्रोस्फीयर से जाके मिलती है दोस्तों। ओजोन परत का जो सूत्र होता है दोस्तों O3 होता है। क्या होता है दोस्तों? O3। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते होंगे तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे कि ओजोन परत का अध्ययन, ओजोन परत मिलती है स्ट्रोस्फीयर से। और ओजोन परत का जो सूत्र होता है दोस्तों O3। ओजोन परत जो हमें दोस्तों पराबैंगनी किरणें से हमें क्या करती है दोस्तों? ये बचाती है। सूर्य से जो जितनी भी पराबैंगनी किरण निकलती है दोस्तों, उससे हमें रक्षा प्रदान करता है कौन दोस्तों? ओजोन परत। ठीक है दोस्तों, आगे और बढ़ते हैं।
कहता है हवा में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सबसे इजी प्रश्न दोस्तों, हवा में सबसे ज्यादा गैस पाई जाने वाली एक ही गैस है जिसका नाम है नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन क्या है दोस्तों? एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है दोस्तों, हवा में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला गैस कौन है दोस्तों? तो वह नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन क्या है दोस्तों? एक ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा सदस्य सभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? कहते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? दोस्तों अगर राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करते हैं दोस्तों? मनोनीत करते हैं। कितना सदस्य? 12 सदस्य को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करते हैं दोस्तों? मनोनीत करते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं और तीनों सेना का प्रधान होता है। थल सेना, वायु सेना और स्थल सेना, तीनों का प्रधान कौन होता है दोस्तों? तो ये होता है राष्ट्रपति। तो आप ये लोग याद रखिएगा, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों का प्रधान कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होते हैं। तंबाकू पाया जाता है दोस्तों, तंबाकू में क्या पाया जाता है? तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। कि ध्यान देखिए, तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। उसके बाद नकदी फसल का उदाहरण है दोस्तों, नकदी फसल को हम व्यापार फसल के नाम से भी जानते हैं, जिससे तुरंत आय की प्राप्ति हो जाती है, यानी पैसा की प्राप्ति हो जाती है, आय की प्राप्ति हो जाती है दोस्तों, उसको हम नकदी फसल के श्रेणी में रखते हैं। जैसे नकदी फसल होते हैं कौन है? कपास हो गया, तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? नकदी फसल के श्रेणी में आते हैं। भारतवर्ष में लड़का एवं लड़की के विवाह का उम्र निर्धारित किया गया है। दोस्तों बाल विवाह पर रोक लग गया था, सती प्रथा पर कब? 1929 ईस्वी में। भारत का अग्रदूत कहे जाने वाले व्यक्ति राजा मोहन राय के सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पूरे भारत पे सती प्रथा पर बैन लगा दिया था। कब? 1929 में। ठीक है दोस्तों, अगर संविधान में भारत के संविधान में अगर बात किया जाए तो भारत में लड़का एवं लड़कियों का आयु निर्धारित करने की बात विवाह के बाद कहा गया, तो 21 वर्ष कहा गया है लड़का को और 18 वर्ष कहा गया है कहाँ? लड़की को। लेकिन ये प्राचीन थे। अगर वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में क्या हो गया है? अभी कुछ चेंज नहीं हुआ दोस्तों। तो 21 वर्ष निर्धारित किया गया है लड़का का आयु और 18 वर्ष लड़की का आयु निर्धारित किया गया। तो इसको आप लोग याद कीजिए दोस्तों। मेरे चैनल पे PY यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जितना भी SST हो, चाहे